और वो एक सेंशुअल लड़की थी। वो सेक्स को एक तरीके से करना चाहती थी जिसको मैं बहुत ही यानी सपोर्टिव नज़र से देखता हूँ। अतुल सुभाष एक छी नज़र से देख रहा था उस चीज़ को कि छी, गंदी गंदी औरत। तो अगर वो इस तरह से देख रहा था तो मुझे थोड़ा सिंपैथी उस औरत के तरफ है कि यार लड़कियों में भी कई सारे टेम्परामेंट्स होते हैं। तो टेम्परामेंटली उन दोनों में ट्यूनिंग बिल्कुल ही नहीं था और उसकी शादी जो है एक ठंडे इंसान से हो गई थी जो शायद उस टाइप से सेक्स करना चाहता नहीं था जिस चीज़ को वो चाहती थी। वो थोड़ा सैड है, इट्स अ बिट सैड। वो जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी की जो बात उसने कही उसमें मुझे उस औरत की तरफ सिंपैथी है, मुझे हमदर्दी है कि यार जैसे भी उनकी शादी हुई, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था, जो भी था, उसको जो पार्टनर मिला वो पार्टनर उसके साथ वो सब नहीं करना चाहता था जो वो करवाना चाहती थी, या ही डिड नॉट वांट टू एंजॉय सेक्स विद हर इन द वे शी वांटेड इट। उसको जितना इंटीमेसी चाहिए था उतना इंटीमेसी वो देने को तैयार नहीं था, साइकोलॉजिकली ट्यून्ड नहीं था। तो उस बात को लेके मुझे थोड़ा एक जनरल फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड सैडनेस आता है कि यार बहुत सारे लोगों की शादियां ऐसे रहती है, या तो मर्द को वो सब करना नहीं होता है जो औरत करवाना चाहती है या जिस फ्रीक्वेंसी से चाहती है, एंड वाइस वर्सा, यानी वो मज़े दे नहीं सकता है जिसकी वो हकदार है। थोड़ा सा मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि हकदार कोई मज़े का हकदार होता है क्या? ये भी एक सवाल है। क्या आप मज़े के हकदार हो सकते हो? मैं आर्ग्यू करूँगा कि हाँ, हो सकते हो, मज़े के हकदार हो यार। आप अगर किसी से शादी करते हो तो एक्सपेक्ट करना बनता है शादी में अच्छा सेक्स, गुड सेक्स, इंटीमेट सेक्स, मज़ेदार सेक्स, जैसा भी हो, जो भी हो, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, एक्सपेक्ट करना तो बनता है यार, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिल रहा है आपको, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जवानी भी ना मिलेगी दोबारा। जवानी जब चली जाएगी तो आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक आपकी जवानी है, वो कौन सा गाना है, जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे व्हाट इज़ इट, होश में आने न दो, प्यार लो, समथिंग लाइक दैट। तो और अच्छे मैरिज में वो एक नॉर्मल हिस्सा है, वो ऐसी कोई छी वाली बात नहीं है। इट्स नॉट अ डर्टी थिंग, इट इज़ नॉट रॉटन, इट इज़ नॉट अननेचुरल, इट इज़ नॉट अरे ये जानवर प्रकृति, योर एनिमलिस्टिक, जिसको ये आचार्य प्रशांत कहते हैं, छी जानवर वाला काम है, छी जानवर वाला। यार छी वाली कोई बात नहीं है यार, हम जानवर हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम किसी स्वर्ग से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान जितने हद तक जानवर है, पशु है, तो उसके अंदर वो पशुता है। इट इज़ नॉट अ मैच्योर वे ऑफ लुकिंग एट इट, इट इज़ अ विशफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट कि भाई काश के इंसान ऐसा होता कि वो सेक्स से ऊपर उठ के हमारे अमर चित्र कथा में जिस तरह से ऋषि मुनियों को दिखाया गया है उस तरह का ऋषि मुनि वो बन सकता। अरे फक ऑफ यार, चूतिया वाला बात है। इंसान ऐसे नहीं है,
इट इज़ नॉट, यानी काश के औरतें ऐसी होती कि वो देवियों की तरह जो हमारे पुराणों में लिखे गए हैं या हमारे मंदिरों में दिखाए गए हैं उस तरह से वो देवियों की तरह दिखती, या फिर फॉर दैट मैटर अप्सराओं की तरह दिखती। अरे ऐसे नहीं है यार, औरत औरत है, शी इज़ अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ ब्लडी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यार। तो हर इंसान जो है वो इंसान होने के नाते लिमिटेड है, उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, नॉर्मल ह्यूमन के लिमिटेशंस हैं। वी आर ऑल जस्ट ह्यूमंस, कोई परफेक्ट नहीं है। और ये जो परफेक्ट होने की जो चाहत है वो चीज़ मुझे बड़ा अननेचुरल लगता है। आइडियलिस्ट वो होता है आदर्शवादी, ऐसे होना चाहिए। रियलिस्ट वो होता है यथार्थवादी, जो कहता है ऐसा है, और ऐसा है तो इसी से काम चलाना होगा और इसी को सुधारना है तो सुधारो। लेकिन ऑब्वियसली कभी भी आदर्श नर, आदर्श नारी, आदर्श इंस्टीट्यूशंस, आदर्श शादी, आदर्श सेक्स नहीं हो सकते। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पुत्री, आदर्श शिष्य नहीं होते हैं यार, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और ये आदर्शवाद के पीछे जाना मृग तृष्णा है। इट इज़ अ फकिंग मिराज। ये गुरु टाइप लोगों का एक पावर होता है और शायद वो ये अपने पावर को जानते भी हैं। पावर ये है कि उनकी बातें इतनी प्रभावशाली है, उनके शिष्य उनकी बातों को पर विश्वास इतना करते हैं कि वो इट बिकम्स अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। समीर अगर उसका शिष्य है और समीर की पत्नी अगर शिल्पा है या गर्लफ्रेंड शिल्पा है, तो हो सकता है कि या तो गुरुदेव की बात मान के, आचार्य प्रशांत की बात मान के समीर शिल्पा को सेटिस्फाई करना छोड़ देगा, या शिल्पा समीर को सेटिस्फाई करना छोड़ देगी। उन दोनों के बीच में जो इंटीमेसी का एक लैंग्वेज है, सेक्स का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को वो लोग तोड़ मरोड़ के कुछ नो वी आर हायर सेक्सुअल बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, ऐसा सब फालतू के आइडियाज़ से प्रभावित होके अपने मैरिज को ख़राब कर बैठेंगे। और उन दोनों के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, जो सेक्सुअल भी है और मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी है, हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी जो होना चाहिए उनके बीच में, वो इंटीमेसी ख़राब हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी आचार्य प्रशांत की बात को दिल पे ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, अब हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, वी हैव टू फेज आउट सेक्स, वी हैव टू फेज इट आउट, इंटीमेसी नहीं करना चाहिए। तुम मुझे कहते हो कि मेरी लुल्ली चूसो, नहीं नहीं, छी छी, गुरुदेव आचार्य प्रशांत उसे पशुता कहते हैं, तो नहीं नहीं, यार गिल्टी फील करवाने का काम है। या तुम छी, तुम लड़की हो और तुम लड़की होते हुए ऐसे कहती हो कि यू गो डाउन ऑन मी, तुम मुझे नीचे चाटो, चुम्मी चूसी करो, मुझे अच्छा लगता है, यू नो, फोर प्ले करो। नहीं नहीं नहीं, छी छी छी। गुरुदेव ने कहा है गिल्ट, शेम, एंगर, कॉन्फ्लिक्टेडनेस, सेल्फ रिजेक्शन, अपने आप की तरफ घृणा होना कि नहीं ये गंदा है, छी, मैं कितनी गंदी औरत हूँ कि मैं ये सब चाहती हूँ, छी, या तुम कितनी गंदी औरत हो, छी, तुम क्या क्या सोचा है कि तुम क्या क्या करती हो, तुम्हारी मनोकामनाएं कितनी गंदी हैं, कितनी नीच है, छी। ये टाइप का जो एक माहौल खड़ा हो सकता है शादी में, कि आचार्य प्रशांत वुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर
spoiling some people's lives and marriages. आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखो, उसे फरिश्ते की तरह मत देखो. कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, न मर्द न औरत. या देवी देवताओं की तरह ना देखो, या हम कहीं देवी देवताओं के स्वर्गलोक से नहीं आए हुए लोग हैं यार. वी आर एनिमल्स बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट. हम जानवर हैं, हम जानवरों से ही इवॉल्व हुए हैं. और ये आचार्य प्रशांत भी कहते हैं, आचार्य प्रशांत भी यही कहते हैं कि हम जानवर हैं, हम जानवरों से इवॉल्व हुए हैं. वो भी कहते हैं. तो फिर ये सेक्स को छी कहना, पशुता कहना, शादी को इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग सेक्स रिलायबली, ऐसे सब कहना कहाँ से आता है यार. मैरिज इज़ अ वे ऑफ, एक सोशल बॉन्ड है, एक कमिटमेंट है. आप एक दूसरे के तरफ कमिट होते हो, आप एक दूसरे के वेलफेयर के तरफ कमिट होते हो, सोशली एक दूसरे को कमिट हो जाते हो. एक दूसरे, आपको लगता है कि दिस इज़ ये एक उचित लड़की है या एक उचित लड़का है, सही है, मेरे लिए सही है, मैं इसके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ और मैं इससे प्यार करती हूँ. और हाँ, ये प्यार थोड़े टाइम के बाद शायद उतना ऐसा जो पागल जैसा प्यार जो है, यंग कपल वाला जो प्यार है, वो बदल जाएगा. मैं समझती हूँ, थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा. शायद मुझे गुस्सा भी आएगा उसके ऊपर, कई बातों को लेके मुझे गुस्सा आएगा. आई विल डिसएग्री विथ हिम. लेकिन मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सुरक्षा करे और मैं इसकी सुरक्षा करूँ, मैं इसकी सेवा करूँ और वो मेरी सेवा करे. ये होता है शादी. सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट. सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट. सेक्सुअल अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इट. उसके अंदर ही एक चीज़ है, उसी के अंदर. और अगर ये ना हो तो दो मर्द भी साथ में रह सकते हैं विदाउट बीइंग गे. हाँ भाई, तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी सेवा करता हूँ. आप गे नहीं हो, दो औरतें भी साथ में रह सकती हैं. हाँ बहन, तू आजा मेरे साथ रह ले. अलका टेल्स शिल्पा, आ जाओ, रहो मेरे साथ. हम दोनों एक रूम शेयर करेंगे, एक घर शेयर करेंगे, घर गृहस्थी चलाएंगे. लेकिन मर्द और औरत में एक टाइप का बैलेंस बनता है. क्यों ऐसा है भाई? ऐसा है, एक टाइप का बैलेंस है. एक सर्टन हमारी जो मेंटालिटी है और उनकी जो मेंटालिटी है, उसके बीच में एक टाइप का एक बैलेंसिंग आउट होता है. इसीलिए मर्द और औरत साथ में रहते हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं. उसके अंदर सेक्स एक उसके अंदर एक एलिमेंट है, या ऐसे कहो कि नमक है या मिर्च मसाला है, जो उस रिलेशनशिप को एक और डायमेंशन दे देता है. इट्स एन ओवरऑल रिलेशनशिप यार, इट्स एन ओवरऑल कमिटमेंट. तो इसके अंदर आप ये जब आचार्य प्रशांत ये कहते हैं नहीं शादी क्या है, ये बड़ा थियोरेटिकल, बहुत ही फक्ड अप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं. बहुत बड़ा रेड फ्लैग मैं डाल देता हूँ बिकॉज ऑफ द छी फैक्टर. कि बॉस, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम पैसों की तरफ ऐसे नहीं बोल रहे हो यार. आप मटेरियलिज्म के बारे में ऐसे नहीं बोल रहे हो. आपको भाई अपने आश्रम चलाने के लिए डोनेशन चाहिए होगा. आप छी पैसे नहीं बोल रहे हो भाई. बोलो ना छी पैसे, छी थू, मैं रुपए पे थूकता हूँ, बोलो ना. छी हमारा इकोनॉमी क्या है, गंदी, यानी इट इज़ अ डर्टी परस्यूट ऑफ मनी, बोलो ना. ऐसा नहीं बोल रहे हो आप. मुझे ऐसे लगता है कि यार वो औरतों को मर्दों के खिलाफ उकसा रहे हैं कि छी, मर्दों को कितना सब चाहिए होता है, छी, औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है, यानी अरे यार, बेचारी औरत, उसके साथ उसको ऐसे लेटना पड़ता है और वो उसके ऊपर चढ़ेगा और चिक्कू घुसेगा और उसके बबले चूसेगा और ये जो सह रही है और शी इज़ पुटिंग अप विद एवरीथिंग. यार कितनी बेचारी है,